आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। ये G20 के बाद भी एक बार भी उन्होंने ये नहीं कहा कि जो हमारे 4 सैनिक बॉर्डर पे मरे हैं उनके बारे में कोई बात उन्होंने नहीं करी, बल्कि जैसे कहते हैं वो सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास, वो सिर्फ अपनी बीजेपी पार्टियों का साथ और अपना विकास ही सोचते हैं। वो जो हिंदुस्तानी है, जो देश के नागरिक हैं, उनको पत्तल पे भी खाने को नसीब नहीं है। वो विदेशियों को चांदी और सोने की थालियों में खाना खिलाते हैं। जो मोदी सरकार है वो सिर्फ उद्योगपतियों की है, आम पब्लिक यहाँ गरीबों की नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। अभी पीछे अनंतनाग में आतंकी हमला हुआ था जिसमें हमारे देश के 4 जवान शहीद हुए थे, एक वहां के डीएसपी शहीद हुए थे। अगर बात की जाए जिस तरह से विपक्ष प्रश्न उठा रहा था कि पीएम मोदी जो है चुप्पी साध ली है, संवेदना के 2 शब्द नहीं बोले उन्होंने उन जो हमारे जवान शहीद हुए थे उनको लेकर। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए, जिस तरह से हमने जनता से चर्चा की, उनका कहना था कि पीएम मोदी चुप्पी साधते हैं, मानते हैं, वो एक्शन पे विश्वास करते हैं, बोलने पे नहीं करते। तो अभी कहीं ना कहीं देखा जाए तो अनंतनाग के कोकरनाग में जो ये हमला हुआ था, वहाँ के गंडूर के जंगलों में 5 से 6 आतंकी जो ठिकाने थे वो ध्वस्त कर दिए हैं। तो आइए चर्चा कर लेते हैं, क्या वाकई में पीएम मोदी चुप्पी साधने के बाद जो है कार्रवाई करने में विश्वास करते हैं, इसलिए बोलते नहीं हैं, या कोई और वजह हो सकती है? जी, क्या कहेंगे सर? अगर मोदी साहब को कुछ करना हो तो वो प्रेशर में आके करते हैं। जैसे मणिपुर पे उन्होंने कुछ नहीं बोला, अभी पीछे 15 अगस्त पे उन्होंने अपने भाषण में कोई भी बात नहीं करी। वो सिर्फ जैसे अभी इलेक्शन आ रहे हैं इसलिए प्रेशर में आके वो ये कहते हैं कि पब्लिक पे मेरा इंप्रेशन रहे कि मैं कुछ कार्रवाई करता हूँ। मैं जहाँ वो G20 का सम्मेलन में बिजी थे, उन्होंने एक बार भी मतलब ये G20 के बाद भी एक बार भी उन्होंने ये नहीं कहा कि जो हमारे 4 सैनिक बॉर्डर पे मरे हैं उनके बारे में कोई बात उन्होंने नहीं करी। वो सिर्फ तभी बात करते हैं जब उनको लगता है कि अभी इलेक्शन आने वाले हैं, या उनका पब्लिक का प्रेशर है उन पे, या उनकी जो इमेज जो पब्लिक में ख़राब हो रही है, तभी वो आके बोलते हैं। वरना वो पब्लिक का अगर ध्यान होना देना होता तो उन्होंने जब सीट पे आए थे तो उन्होंने ये बोला था कि मैं रोज़गार दूंगा, सबके अकाउंट में पैसा आएगा, स्विस बैंक से ब्लैक मनी आएगी, बल्कि जैसे कहते हैं वो सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास, वो सिर्फ अपनी बीजेपी पार्टियों का साथ और अपना विकास ही सोचते हैं। वो जब से वो सीट पे आए हैं वो कहते हैं कि सर अच्छे दिन आएंगे। पब्लिक के तो अच्छे दिन नहीं आए, सिर्फ उन्हीं के ही अपने अच्छे दिन आए हैं। अच्छा, उन्हीं के अपने अच्छे दिन आए और बाकी सबके। लेकिन देखा जाए तो जनता बहुत खुश है, कहती महंगाई भी हुई है तो क्या हुआ, हमें सीएम अच्छा मिला है, देश का विकास तो हो ही रहा है। जो आज तक विश्व में हमारा नाम नहीं हुआ था, आज विश्व में जो हमारा भारत है विश्व गुरु की तरफ अग्रसर है, वहाँ की तरफ कदम बढ़ा रहा है। तो मोदी राज में हुआ कहते हैं? नहीं, जैसे अब देखिए जहाँ पे झुग्गी झोपड़ी थी उन्होंने कवर कर दिया। रास्ते में जहाँ पे वीआईपी लोगों ने या बाहर के देश, उन्होंने झुग्गी झोपड़ी को कवर कर दिया ना, जबकि उन्होंने दिखाया नहीं, बल्कि वो अपनी इंप्रेशन या झूठी शान के चक्कर में विदेशों में जाके अपना इंप्रेशन बनाना चाहते हैं। कई जगह तो जहाँ पे उनको कवर नहीं कर सकते थे, उन्होंने जब झुग्गी झोपड़ी रातों रात उड़वा भी दी कई एरियो में जाके। उनको छोटे छोटे बच्चों को, मासूम बच्चों को, लेडीज़ को रात को पटरियों पर अपनी रात गुजारनी पड़ी। वो तो मोदी साहब सिर्फ अपनी वाहवाही लूटने के लिए विदेशों में जाते हैं। जो हिंदुस्तानी है, जो देश के नागरिक हैं, उनको पत्तल पे भी खाने को नसीब नहीं है। वो विदेशियों को चांदी और सोने की थालियों में खाना खिलाते हैं और कितने हज़ार करोड़ का खर्चा करते हैं। वो किसके सिर पे जाएगा, किसकी जेब से निकलेगा? वो पब्लिक की जेब से ही निकलेगा। वो पब्लिक पर GST लगा देंगे। जो अगर वो पब्लिक के बारे में सोचते होते, छोटे बच्चों के जो दूध के ऊपर उन्होंने GST टैक्स लगा दिया, पानी पे GST टैक्स लगा दिया, बेरोज़गारी इतनी है, पब्लिक के बारे में नहीं सोचते। उन्होंने कहा था मेक इन इंडिया, कहाँ आजकल कहाँ का रोज़गार है, बेरोज़गार इतने हैं। वही लोग कहते हैं कि हम जो उनके अंधभक्त हैं, जो कहते हैं कि कोई जो है महंगाई नहीं बढ़ी है, या मोदी साहब अगर वो अपना जो देश है थर्ड उस पे आ भी रहा है तो इसमें आम पब्लिक के लिए तो कोई फ़ायदा नहीं है ना, कुछ भी इकोनॉमी पे। फायदा किसके लिए है, किसको फायदा पहुंच रहा है मोदी के राज में? मोदी के राज में जैसे अंडानी है, अंबानी है, मालिया है, जो उद्योगपति हैं। मोदी सरकार सिर्फ उद्योगपतियों की है। किसान के ऊपर अगर 50,000 भी कर्जा हो जाता है तो उसकी ज़मीन पे कब्ज़ा कर लिया जाता है या उसको मेंटली टॉर्चर किया जाता है। अंबानी हुए,
अंडानी हुए, मालिया हुए, जो कि सांसद भी रहे हैं शायद, जो मालिया थे उनको खुद विदेश भगाने में गवर्नमेंट का ही हाथ है। अमीरों के साथ रहते हैं, उनके टैक्स हज़ारों माफ़ कर देते हैं, जितना भी करोड़ों रुपया है वो सारा बर्डन पब्लिक के ऊपर आता है। जो मोदी सरकार है वो सिर्फ उद्योगपतियों की है, आम पब्लिक यहाँ गरीबों की नहीं है। वो आम पब्लिक की नहीं है। तो जी जी जिस तरह से अभी उन्होंने एक्शन लिया है, आतंकियों के जो ठिकाने ध्वस्त किए हैं, वो तो कहीं ना कहीं देखा जाए देश हित के लिए ही कर रहे हैं। वो कर रहे हैं इसलिए क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं ना अभी। अच्छा, इलेक्शन आ रहे हैं, सबको 2024 के लोकसभा चुनाव की बिल्कुल, अभी इतने साल से उन्होंने सिलेंडर जो है सब्सिडी भी कम कर दी थी, सब्सिडी मतलब बंद कर दी थी। अब इलेक्शन आने वाले हैं तो 200 रुपये कम कर दिया। तो उन्होंने बहनों को जो है वो सौगात दी थी ना। वो बहनों की आड़ लेके, भाइयों की आड़ लेके, पब्लिक की आड़ लेके, उनका जो मेन जो टारगेट है इलेक्शन है। अभी तो और देखिए कई चीज़ें और सस्ती करेंगे वो। अभी शायद मेरे ख्याल से पता नहीं वो दवाइयों पे, मेडिसिन पे, या कुछ और भी कहा था कि पेंशन योजना पे, शायद हरियाणा में हुआ है कि आपको हरियाणा में कि पेंशन 2-2.5 हज़ार रुपये अपने आप खाते में आ जाएगी। अभी तो मुफ्त की रेवड़ी काफ़ी बांटेंगे इलेक्शन की, जितना भी इलेक्शन आने वाले हैं। की रेवड़ियां काम करेंगी जिस तरह से केजरीवाल की करी थी, क्या लगता है अब नहीं, देश की अब जनता अब भी मुफ्त की रेवड़ियों के लिए आगे भागेगी? नहीं भाई, जो बेवकूफ़ हैं या जो अंधभक्त हैं, जो सिर्फ मोदी मोदी कहते हैं, वही कहेंगे यहाँ की, वो भी उनको भी मिलता कुछ नहीं है। सिर्फ अंधभक्ति को देखते हुए पब्लिक को जो है वो सामने आते हैं कि हाँ मोदी सरकार बहुत अच्छी है। लेकिन जो जेन्युइन इंसान है, जो आम आदमी है या गरीब आदमी है, वो समझ चुका हुआ है कि इलेक्शन के दिनों में या जो उनको अपना काम होता है या उनको अपनी सामने फेस टू फेस आना होता है, इतने जब वो इलेक्शन जीतते हैं कितने आते हैं लोग। पहले केजरीवाल कितना धरनों पे रहते थे, कितने मोदी मन की बात करते थे हर संडे के संडे। जब ये कोविड वैक्सीन आया तो इन्होंने सारी जितने भी वैक्सीनेशन थी पहले विदेशों में बाहर भेज दी। और बाद में जो उन्होंने जब पब्लिक ने आप सेकंड वेव में आए में कितने लोग चले गए, उसमें डेथ हो गई, तो उन्होंने उस बाद में वैक्सीन मंगवाई। पहले उन्होंने ना कि अपने इंडिया को देखा, वैक्सीन जितनी भी थी बात पहले उन्होंने बाहर को देखा, विदेशों को देखा, फिर उन्होंने भारत को। जी वो आज की जो इस टाइम में भी वो जो पॉपुलरिटी के लिए विदेशों को बाहर से जो है लोग VIP लोग, उनको बुला के सोने चांदियों में खाना खिलाते हैं। लेकिन जो आम पब्लिक है उनके बारे में नहीं सोचते। बाहर पब्लिक के पास तो खाने के लिए भी नहीं है। मैं भी कुछ टाइम से पहले अपनी गाड़ी में आ रहा था, मैं रेड लाइट पे रुका इस G20 के डे में, तो वो ब्लाइंड सूरदास जी थे। उन्होंने बोला कि मैं 3 दिन से खाना नहीं खाया है मैंने, क्योंकि सारा बंद कर रखा है, मुझे खाने के लिए मेरे पास नहीं है। तो मेरे मन को इतना पिंच हुआ कि बाहर से विदेशियों को तो बुला के आप सोने चांदी की थालियों में, बर्तन में खाना खिला रहे हो, उस कहाँ से मंगवा के। और आम पब्लिक जो है सूरदास हैं, ये स्ट्रीट लाइट पे मांगने वाले हैं, उनके पास तो खाने को भी नहीं है। वो 2-2 3-3 भूखे रहे। जैसे अभी ये G20 का उद्घाटन कर रहे थे मोदी जी, वो जो हमारे सैनिक जो 4 मारे गए, उनको उनसे कोई मतलब ही नहीं था। वो अपने विदेशियों में अपनी वाहवाही कर लूटने में या उनके स्वागत में लगे हुए थे। कितने हज़ारों खर्चा हुआ। उसके बाद भी अभी उनका सब संडे को बर्थडे है, तब भी 1000 कुंड में वो हवन वगैरह का कुछ सोच रहे हैं करवाने के लिए। तो वो पब्लिक का ही पैसा है सारा वो। अगर भगवान का नाम लेना है तो पब्लिक गरीब आदमी की सेवा करके भी। इस तरह से हम बात कर रहे थे अनंतनाग के कोकरनाग में जो हमारे शहीद हुए थे, उसके बदले में जो है वहाँ की जो हमारी जवान हैं, उन्होंने कुछ जो आतंकी जो ठिकाने थे उनको ध्वस्त कर दिया है। जिस पे जब हमने चर्चा की तो इन शख्स ने हमसे कहा कि कुछ नहीं है, बस 2024 के लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, सिर्फ उसके लिए मोदी ने सब किया है। आपकी क्या राय है? अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। इन्हीं सब खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन सुमित के साथ राधिका शर्मा। आप देख रहे हैं सौगंध TV, सौगंध वतन की।